जैसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 25% बढ़ाया गया, उसी सापेक्ष में हमारा भी 25% बढ़ाना ही होगा। 24 पर भी हम लोग मानने वाला नहीं। इसमें हमारा रेस्ट आवर, हमारा लंच आवर, हमारा जो महिला कैडर है, जो लेडीज रनिंग स्टाफ है, उसके लिए टॉयलेट बाथरूम जो कंपलसरी है, उसको लेकर डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। हम ही लोगों पर रेलवे सेफ्टी से चलती है, यूपीएस ले आया, हम लोग इसको नाम दिए हैं उल्टा पुल्टा स्कीम है। ये बिल्कुल और भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोगों का बस एक ही डिमांड है, पुराना पेंशन स्कीम जैसा आप लेते हो साहब, आप लोग गरीब आदमी हो, संसद में सेवा करते हो जनता की, आप लोग गरीब हो, आप लोग ओपीएस लेते हो, हमें भी वही गरीबी वाला पेंशन दे दो। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का धरना चल रहा है, लोको पायलट्स का। इन लोगों से हम जानते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? समस्तीपुर मंडल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। डिमांड लेके आज आप लोग यहाँ पे आए? हम लोगों के साथ जो 25% माइलेज में भत्ता में वृद्धि की बात थी, उसके जगह पे 14.33% दिया गया। इसके अलावे जो हम लोगों का टीए का पोर्शन है 70%, वो आयकर मुक्त होना चाहिए, जो कि वर्षों से लंबित है मांग। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। और भी लेबर कोड्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है, यूपीएस है, एनपीएस, हाँ बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इस दो मुद्दों के लिए बात करने के लिए यहाँ आए। तो पहले भी आप लोग यहाँ पे मतलब आ चुके हैं? पहले देखिए, हम लोग, ये तो धरना स्थल है और हमारा एलारसा यहाँ पर अभी तक दर्जनों प्रोग्राम कर चुका है विभिन्न मांगों को लेकर के, विगत माइलेज को लेकर के, और 70% जो हमारा टीए पोर्शन भाग होता है इनकम किलोमीटर अलाउंस में, उसको लेकर के हम लगातार पिछले 2 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। इसके मांग को के समर्थन में हमने अभी तक 24 घंटे का भूख हड़ताल, 36 घंटे का भूख हड़ताल और 48 घंटे का हंगर फास्ट हमने किया है। भूखे रह करके तमाम लोको पायलट्स देश के गाड़ी चलाया। उसके बाद भी हमारा जो 25% जो जेन्युइन डिमांड है, वो किलोमीटर में इंक्रीज ये लोग नहीं कर पाया है। अभी तमाम प्रेशर के बाद इन्होंने अभी इंक्रीज किया है, लेकिन वो 14.33% है, जिससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम लोग इसलिए आए हैं, आज 27 मार्च को ये कार्यक्रम हमारा पहले से प्रस्तावित था। अभी एक सप्ताह पहले इन्होंने 14.33% इंक्रीज किया है, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। हमारा डिमांड अभी भी लगातार जारी है। किलोमीटर अलाउंस जैसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 25% बढ़ाया गया, उसी सापेक्ष में हमारा भी 25% बढ़ाना ही होगा। 24 पर भी हम लोग मानने वाला नहीं। तो आप लोगों का मुद्दा संसद में भी बीच में उठा था, पिछले साल की बात करें तो शायद एक बार हमारे एलारसा के डेलीगेट्स रेलवे बोर्ड में भी मिले थे, माननीय रेल मंत्री से भी मिले थे, माननीय एलओपी से भी मिले थे, राहुल गांधी जी स्वयं ले गए थे हमारी मुद्दों को लेकर के, और संसद में हमारे तमाम डिमांड्स को लेकर के काफी बहस हुई, जिसमें हमारा रेस्ट आवर, हमारा लंच आवर, हमारा जो महिला कैडर है, जो लेडीज रनिंग स्टाफ है, उसके लिए टॉयलेट बाथरूम जो कंपलसरी है, उसको लेकर के काफी मांग चला। लेकिन अभी भी उसको रेलवे बोर्ड ने खारिज कर दिया। कमेटी बना दिया एक हमको ठंडा करने के लिए, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इनको लंच ब्रेक देना, टॉयलेट ब्रेक देना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कह करके मंत्री जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कमेटी के नाते। लेकिन यह डिमांड चलने वाला नहीं है, आज न कल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एकता है, हमारी जो ताकत है, हम गाड़ी चलाने के लिए अगर प्रतिबद्ध हैं तो गाड़ी खड़ा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं। ये बात वो ताकत समझते हैं, भले वो टाल रहे हैं, लेकिन वो ना कभी भी नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट, इतना हम लोगों को विश्वास है और ये मांग पूरा होगा। रेलवे में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात लगातार हो रही है, लेकिन पूरा जिम्मा जो है वो तो लोको पायलट्स पे ही आ जाता है, ड्राइवर पे आ जाता है। जब उन्हीं को आराम नहीं मिलेगा, आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बात मंत्री और प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आ? देखिए मंत्री जी, अब हम क्या बोले, मंत्री जी हमारे काफी पढ़े लिखे लोग हैं। रील मंत्री की चर्चा, वो संज्ञा मैं नहीं दे सकता, इसके लिए आप लोग हैं। देश का चौथा स्तंभ इसके लिए है, और अभी भी हमें विश्वास है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता आप जैसे लोग कर रहे हैं, वो उनको रील मिनिस्टर कह सकते हैं, बड़े पत्रकारिता से जुड़े लोग नहीं कहते हैं, ये अलग बात है। हम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी एक नियम कायदा से बंधे हुए हैं। लेकिन देश की जनता हकीकत सब जानती है, वो हमारे काफी स्मार्ट मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं तो यही विश्वास करता हूं कि हमारी मांग को जरूर सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करते हैं। अन्यथा उग्र होने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए न किसी मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत है उग्र होने के लिए। तो ये है कि हम लोगों का डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। हम ही लोगों पर रेलवे सेफ्टी से चलती है, हम ही लोगों के बदौलत आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल रेल मिनिस्टर कहे जा रहे हैं। अगर कर्मचारी उनका साथ देना छोड़ दे
तो वो असफल रेल मंत्री हो जाएंगे। तो हम लोगों की ताकत से ही वो सफल रेल मंत्री है, ऐसा उनको भी सोचना चाहिए, हमारे प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और हम लोगों को ये विश्वास रहता है कि आज न कल वो हमारी मांग जरूर सुनेंगे। अच्छा, जो मेन एक मुद्दा है इसमें आपका यूपीएस और एनपीएस का, जी, जी। तो सरकार पहले ओल्ड पेंशन को बंद करती है, फिर एनपीएस लेके आती है, फिर यूपीएस लेके आती है, शायद यूपीएस बाद में आया है ना। देखिए सर, इसमें तो क्या है, मैंने दिक्कत क्या आ रही है? देखिए सर, इसमें क्या है कि आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ का बहाना बनाकर ये तमाम तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको समाप्त किया, जिसमें हमारे रेलवे के जो हमारे कर्मचारी के दोनों फेडरेशंस जो रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन कहलाते हैं, इन लोगों की सहमति या सहमति जो भी है, कंट्राडिक्शन है, लेकिन सहमति से ही इन्होंने ले आया एनपीएस। लगभग 20 सालों तक हम लोगों को इसमें उलझा के रखा। जब हम लोगों का क्रांति, हम लोगों का आंदोलन इतना प्रेशर दिया, कई सारे राज्यों में चुनाव का माहौल था, पेंशन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, कई सारे विपक्षी पार्टियों का बड़ा मुद्दा बन गया था और पेंशन पर उन्होंने कमेटी बना दी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में। उसके बाद भी जब देखा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया तो डाइवर्ट करने के लिए 20 साल बाद इनको एनपीएस, अच्छा अब इनको भी नहीं लगा कि इससे बेहतर कुछ हम ला सकते हैं, तो इन्होंने यूपीएस ले आया। हम लोग इसको नाम दिए हैं उल्टा पुल्टा स्कीम है, ये बिल्कुल और भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने तमाम ऑफर दिया, एक्सटेंशन पीरियड किया है इसको एडेप्ट करने का, मात्र अभी तक 10,000 से भी कम कर्मचारियों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इतने लाखों कर्मचारियों में। तो समझ लीजिए कितना बड़ा रोष व्याप्त है कर्मचारियों के बीच। एकदम सिरे से खारिज कर दिया है इस स्कीम को, कोई लोग एडॉप्ट नहीं किया है। हम लोगों का बस एक ही डिमांड है, पुराना पेंशन स्कीम जैसा आप लेते हो साहब, आप लोग गरीब आदमी हो, संसद में सेवा करते हो जनता की, आप लोग गरीब हो, आप लोग ओपीएस लेते हो, हमें भी वही गरीबी वाला पेंशन दे दो, हमें भी इतना बड़ा स्कीम नहीं चाहिए। हम लोग कॉर्पोरेट लोग नहीं है, हम लोग उतना फायदा नहीं समझते हैं करोड़ों का हिसाब, हम लोगों को वही मंथली वाला सिस्टम जो मंथली मिलता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, उसने ओपीएस लागू कर दिया और फिर वो जब गई तो फिर वहां से अब देखिए सर, ये बीजेपी की सरकार है, इसको हम नहीं कहते, ऐसा हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं, ऐसा हम लोग मीडिया में देखते हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं कि ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार कही जाती है। ये मेरा शब्द नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि ये कॉर्पोरेट की सरकार है। तो ये कॉर्पोरेट की सरकार में ये सब संभव है, इसलिए पलट दिया। अगला स्टेप आप लोगों का क्या? अगला स्टेप देखिए, हम एक इंडिविजुअल कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा केंद्रीय कमेटी है, वो उसमें तमाम एनालिसिस करने वाले बड़े विद्वान लोग रहते हैं। वो जो भी हमारा तय होगा सीडब्ल्यूसी में, आज भी बैठक है, उसमें जो भी होगा। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग अब अभी होने जा रही है, ठीक है, आज ही 2 बजे से हम लोग करेंगे और रात 8 बजे तक करेंगे। उसमें आगे का डिसीजन हम लोग लेंगे, अभी कुछ नहीं फैसला होगा उसको प्रोग्राम सीडब्ल्यूसी तय करेंगे। मैंने प्रचार तो सबसे बड़ा हथियार तो प्रचार है, रनिंग स्टॉक, उससे सब प्रोग्राम हम लोग लेंगे। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है आर भगत, राम राज भगत। मैं ऑल इंडिया का लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं ज्वाइंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ, समस्तीपुर डिवीजन ECR। चलिए जी। तो ये आपने सुना इन लोगों को, और इनकी जो मांगे हैं उसको लेके आज ये लोग धरना दिए हैं। आज इनकी मीटिंग है और जो भी फैसला इसमें आएगा उस पर आगे हम अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लैब से। बहुत बहुत धन्यवाद।